हेलो चैंस, आप लोगों ने स्पेस से जुड़े हुए कुछ अनोखे तमाशों के बारे में तो देखा ही होगा। जैसे कि सबसे ज्यादा वायरल जो चल रहा है वो है सुनीता विलियम्स वाला चर्चा। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होता है कि हमारी जो सुनीता विलियम्स थी वो गई थी सिर्फ वहां पर 10 दिन के लिए, लेकिन उनका बन गया टूर 9 महीने का। और वहां पर उनके साथ जो हुआ वो इस वीडियो में आगे हम देखेंगे, और साथ ही इससे कुछ मिलते जुलते ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। साथ ही साथ हम इसके अंदर देखेंगे कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि यार सुनीता विलियम अकेले थोड़ी ना गए थे, हम भी तो गए थे, हमारे बारे में तो इतना कुछ नहीं कहा, तो चर्चा में सिर्फ वही क्यों है, हम क्यों नहीं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो भाई पूरी कहानी ऐसी थी कि नासा ने कुछ बोला कि बोइंग का कोई नया स्पेस क्राफ्ट बना हुआ है, तो जाओ देखे एक बार राइड मार के आओ कैसा है कैसा नहीं है। वो भाई लोग तो निकल गए और उनको बोला था कि आप सिर्फ 10 दिन के लिए जा रहे हो, उसके बाद थोड़ा दिन बाद वापस आ जाना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां तो लंबी छुट्टियां बन जाएंगी। बेचारे गए थे 10 दिन के लिए और वहां रुकना पड़ा 9 मंथ को। क्यों रुकना पड़ा इसकी बात यह है, ऐसा है जब वो वहां गए तो वो पहुंच तो गए स्पेस स्टेशन, लेकिन वापस आते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ, उनके हीलियम गैस एकदम से, उनकी जो हीलियम गैस है वो थोड़ी सी लीक होने लगी, और गाड़ी जैसे कि अपना स्क्रैप कार अपना स्पेस क्राफ्ट इस तरीके से चलने लगा जैसे कोई पुराना स्कूटर चल रहा हो, उस तरीके से उसमें आवाज़ें आने लगी और वो वहीं पे खराब हुआ। इतने टाइम में नासा के पसीने छूट गए कि यार इनको कैसे ना कैसे करके वापस तो लेके आना पड़ेगा। अब वो लाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन भाई लोगों से कुछ हुआ नहीं, और जब हुआ तब तक तो काफ़ी टाइम बीत चुका था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9 मंथ लग चुके हैं और दीदी अपनी ऊपर ही है। तो ये असली कारण था कि वहाँ पर उनका अटक जाने का। उसके बाद चलते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। भाई ये सुन के तो बिल्कुल हैरान हो जाओगे, दिल्ली के अंदर 3 दिन पहले एयर इंडेक्स 85 आया। एयर इंडेक्स 85 भाई कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के अंदर होली के टाइम पर फटाकों से छुट्टी ले ली हो। मतलब दिल्ली के अंदर एयर 85 आया, वहां पे सुनीता विलियम अभी नीचे आई थी और इन दिल्ली वालों को सांस लेने की एक दिन की आज़ादी मिल गई। भाई ऐसे ही कुछ लोगों को लगता है कि विटामिन मिलता है किससे, चांद से, विटामिन डी चांद से। भाई पहली बार मैंने सुना था कि विटामिन डी से चांद मिलता है तो मैं भी एक बार शॉक हो गया था। लोगों का मानना है कि चांद को रोशनी सूरज से मिलती है, तो अगर सूरज से चांद को रोशनी मिल रही है तो चांद की रोशनी में भी विटामिन डी होगा। मेरे भाई ऐसा है कि चांद के अंदर सूरज से 4 लाख कम अल्ट्रावेव निकलती है। अल्ट्रावेव समझो तो होंगे ही, अल्ट्रावेव निकलती है और उससे विटामिन डी की उम्मीद तो बिल्कुल ही मत करो। चांद की रोशनी ओनली रोमांस के लिए बनी हुई है, वो करो, उससे विटामिन डी में कोई चर्चा नहीं है। ऐसे चलते हैं आगे नेक्स्ट फैक्ट पर। इसरो अपना मिशन गगनयान चलाने की सोच रहा था। हालांकि वो लोग कह रहे थे कि हमें इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं करनी, हम भी चलेंगे, उनको आ जाने दो फिर हम भी चलेंगे, क्योंकि स्पेस का बदमाश तो हम भी हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है इंडिया। ऐसे भैया अपनी धरती पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या होता है क्या नहीं होता। भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है ट्रैफिक में लूटमारी। पहले अगर अपन कार पे ड्राइविंग पे बात करते हुए चलते थे तो पहले उसका फाइन था 500 और अब हो चुका है 5000। आपके पास अगर हेलमेट नहीं है तो 506 रुपये में दे के छूट जाते थे, लेकिन अब ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, 10,000। और अगर आपके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं है तो पक्का 10,000 से नीचे तो आप बिल्कुल छूटने वाले हो ही नहीं। भाई ऐसे ही बात है जब किसी एक ट्रक ड्राइवर था, उसका एक बार चालान काटा, कम से कम 40,000 का चालान काट दिया। उसने कहा कि भाई एक काम कर, ये ट्रक मैं तेरे को दे देता हूँ, तू खुद इसका चालान काट ले और तू मुझे 40,000 रुपये दे। कोई सेंस नहीं यार, इतना भारी चालान। बेचारे को लगता है कि या तो चालान भर दूँ या फिर मैं अपना ट्रक भेज दूँ। तो दोस्तों कुछ इनमें से फैक्ट जो आपको पता है एक बार उस बारे में कमेंट बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार उसके लिए भी लाइक करो, शेयर करो और एक बार कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पार्ट वीडियो का सबसे बेस्ट लगा। और ऐसे ही बने रहिए अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ।